Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss about DNA as a data bank. आज हम डिटेल के साथ कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे कि डीएनए को हम डेटा बैंक क्यों कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हम एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप सब जानते हैं कि सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। तो डियर स्टूडेंट, डीएनए से प्रोड्यूस होती है आरएनए, आरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, आरएनए का प्रोड्यूस होना डीएनए से, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ये पॉइंट मस्ट अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि मैसेंजर आरएनए या आरएनए जब प्रोड्यूस होती है डीएनए से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नो डियर स्टूडेंट, मैसेंजर आरएनए या आरएनए आगे जाकर प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। किस चीज की? प्रोटीन की, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। नो डियर स्टूडेंट, प्रोटीन का आरएनए से प्रोड्यूस होना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। नो डियर स्टूडेंट, ये प्रोटीन आगे जाकर, सारे प्रोटीन नहीं लेकिन ज्यादातर प्रोटीन आगे जाकर एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस चीज में? एंजाइम्स में। नो डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, यानी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उन सब रिएक्शंस में एंजाइम का यूज होता है। क्लियर? एंजाइम क्या करता है? ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। क्लियर? स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। नो डियर स्टूडेंट, अब यहां से हम समझेंगे कि डीएनए को हम डेटा बैंक क्यों कहते हैं। क्योंकि डीएनए प्रोड्यूस करती है आरएनए को, आरएनए प्रोड्यूस करती है प्रोटीन को, आरएनए जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है डीएनए से, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और प्रोटीन जिस प्रोसेस के थ्रू आरएनए से प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये पॉइंट मस्ट अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। क्लियर? ज्यादातर प्रोटीन आगे जाकर एंजाइम्स में कन्वर्ट होते हैं। एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन, यानी हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, क्लियर, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो इन सब में एंजाइम का यूज होता है, क्योंकि इन सब में एनर्जी का यूज होता है, और एनर्जी जो निकलती है वो केमिकल रिएक्शन से निकलती है, और केमिकल रिएक्शन में जो चीज मेन रोल अदा करता है वो एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? डीएनए हुआ। क्लियर? क्योंकि डीएनए से ही एंजाइम आगे जाकर निकलते हैं, तो ये एंजाइम हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करते हैं। तो मेन जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? डीएनए है। इसलिए डीएनए को हम क्या कहते हैं? डेटा बैंक। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, डीएनए इज अ डेटा बैंक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Human DNA hold all the information about human body. Dear student, human body में जितनी भी फंक्शन है और human body की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करती है। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए क्या है? डेटा बैंक है। Dear student, for example, such as color of eyes, hair, skin, जितने भी हेयर का कलर है, आई का कलर है या स्किन का कलर है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करती है। क्लियर? height of body, size of body, appearance of nose, fingers, ear, eyes, आपके नोज किस तरह नजर आएगी, आपकी आई किस तरह नजर आएगी, आपकी ईयर्स किस तरह नजर आएंगे, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करती है। क्लियर? और डीएनए किस तरह कंट्रोल करती है वो प्रोसेस हमें समझ लिया। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।